तो बेटा क्या हाल है आप सब लोगों के। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो रिफ्रैक्शन में हमने दो लॉज पढ़े हुए हैं। दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। एक लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टिव रे सारे सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ होता है साइन आई को साइन आर से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आता है। तो मैंने बताया था उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और क्या क्या इसका पूरा इश्यू है। तो सब हम आज यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। डेफिनेशन से पहले आप इतना समझ लो, डेफिनेशन से पहले आप एक चीज समझनी है आपको, वो ये है कि मान लो अगर आपने एक ग्लास लिया है, शीशा, ठीक है, ये क्या आ गया ग्लास, ये क्या आ गया एयर, है ना, क्लियर है, ग्लास और एयर। जब एयर से लाइट ग्लास में एंटर हो रही थी तो बेंड हो रही थी ना बेंड, इसको मैं क्या बोलता हूँ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्शन। यही तो थी लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, उसी बेंड होने को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट कितनी बेंड होती है, लाइट किसी मीडियम में कितनी बेंड होगी। जिसमें ज्यादा बेंड होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसमें कम बेंड होगी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि कितनी, हाउ मच लाइट बेंड, कितनी वो बेंड होती है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो कितनी बेंड होती है, उसको मैं क्या बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब एक चीज समझनी है कि एयर में लाइट की स्पीड अलग होगी। एयर को मैं वन बोल देता हूं तो इधर स्पीड वन होगी, और ग्लास में अलग होगी तो इधर स्पीड टू होगी। तो मुझे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड वन को डिवाइड कर दूंगा स्पीड टू से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे कर सकते हैं कि इधर मीडियम में जो स्पीड थी लाइट की वो जो इधर थी, दोनों का रेशियो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। कारण ये है कि ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, ये भी होगा मीटर पर सेकंड, तो ये कट जाएगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। स्टेट बोर्ड में एक सवाल आया था लास्ट से लास्ट ईयर कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक नंबर में एमसीक्यू आया था। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमें तो पढ़ाया नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसमें सीधा लिखना है इट इज यूनिटलेस या इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से या म्यू से, ऐसे। ये मैंने आपको बताया था दो चीजें हैं जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, दोनों बताऊंगा अभी। मान लो अपने पास दो मीडियम है, जैसे मैंने लिख दिया N21, ठीक है, और दूसरी बात लिख दिया मैंने N12। किताब में इसमें ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार N21 एक बार N12। इसका मतलब ये है ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और नीचे आएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। N21 लिखने का ये मतलब है, जब मैं N12 लिखता हूं तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1। ठीक है। अब मसला ये है सर हमें कैसे पता चलेगा 1 कहां आएगा 2 कहां आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किसका रहे हैं। तो बेटा ये ऐसे होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्या कर रहे हो, 1 का निकाल रहे हो सेकंड के हिसाब से। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या देखना ध्यान से, ठीक है। जो बाद में लिखा वो पहले लिखेंगे, और जो पहले लिखा वो बाद में लिखेंगे। सिंपल। N12 है, जो बाद में लिखा वो पहले, जो पहले लिखा वो बाद में। तो याद रहेगा ऐसे। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से वाले का निकल रहा है, इसमें 1 वाले का निकल रहा है, और इसमें
टू वाले का निकल, सिंपल, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपको स्पीड दी हुई है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर स्पीड नहीं दी हुई, अगर हमें स्पीड नहीं दी है, हमें एंगल दिया है, बोल दिया एंगल आई है 30 डिग्री और एंगल आर भी है 30 डिग्री, ठीक है। तो बोलता है एंगल आई 30 है और एंगल आर भी 30 है, तो इस केस में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकाल के बताओ। यहां सपोज करो एंगल आई 90 है, 90 रहने देते हैं, जीरो दोनों जीरो ले लेते हैं, सिंपल, क्योंकि अभी आपको समझ आएगी। तो एंगल आई 0 डिग्री दिया हुआ है, एंगल आर भी 0 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, स्पीड वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो स्पीड तो दी नहीं है ना, समझ आ रहा है? ऐसे होगा, अगर आपको स्पीड दी हुई है तो आपने सीधा ये फॉर्मूला रख देना है। इसका मैं भी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, भी समझ आ जाएगा। अगर स्पीड दी है तो सीधा ये फॉर्मूला, अगर स्पीड नहीं दी हुई है तो एंगल वाला फॉर्मूला। एंगल दिया हुआ है, एंगल में क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है आपका यू, ऐसे, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। ऊपर आता है आई, नीचे आता है आर। आई के आगे भी साइन, नीचे भी साइन। साइन आई को साइन आर से डिवाइड कर देते हैं। ये जो साइन होता है, ये क्या होता है? साइन आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अभी आपको नहीं समझ आएगा, जब आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचोगे फिर आपको ये पल्ले पड़ जाएगा क्या होता है। तो फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूं, साइन आई कितना 0 डिग्री, साइन आर कितना 0 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या रहेगा? ठीक है, समझ आया? क्लियर हो गया? तो अगर एंगल दिया हुआ है, अगर एंगल दिया हुआ तो ये वाला फार्मूला, अगर स्पीड दी हुई है तो ये वाला फार्मूला। बोलता है बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, समझ आएगा? स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एक वाटर हो सकता है, दूसरा ग्लास हो सकता है, या एक एयर हो सकता है, दूसरा वाटर हो सकता है, या एक एयर हो सकता है, दूसरा ग्लास हो सकता है। मीडियम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मीडियम हो, हमने फॉर्मूला लगाना है। अगर अगर एक मीडियम फिक्स है, मतलब एक मीडियम आपको दे रखा है वैक्यूम, वैक्यूम या एयर, एक मीडियम आपको बोला है वैक्यूम है या एयर है, दूसरा कुछ भी हो। वैक्यूम या एयर क्या होता है? वैक्यूम होता है खाली जगह। वैक्यूम क्या होता है? जहां आसपास स्पेस में कुछ भी नहीं है, उसको मैं क्या बोलूंगा? वैक्यूम बोलूंगा, ठीक है। तो बेटा देखना, अगर एक मीडियम वैक्यूम दे रखा है तो इस केस में क्या निकालूंगा? एन इक्वल टू सी बाय बी, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर वैक्यूम या एयर दे रखा है, सी होती है आपकी कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या होती है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। वैक्यूम में या एयर में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो तो फिक्स है, कितनी है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो नीचे वी जो मीडियम में दी होगी वाटर की, 2 होती है, 2 × 10⁸ अलग अलग होती है, ठीक है। तो बोलता है अगर आपको एक मीडियम दिया हुआ है वैक्यूम और दूसरे का निकालना है, उस केस में उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, एकदम करेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। जैसे ये एग्जांपल है, ये आपको ग्लास और वाटर दे रखा है ना, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, ग्लास और वाटर वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं एयर से ग्लास में ला रहा हूं तो एयर आपका क्या रहेगा? सी, और ग्लास की जो स्पीड होती है, समझ आया? क्लियर है? बोलता है, ध्यान से देखना भी, एक सवाल था बुक में भी है शायद, बोल रहा है जी आपको हम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं, एन इक्वल टू सी अपॉन बी है ना, एन बोलता है जी हमारा है 1.5, एक मीडियम दिया हुआ है वैक्यूम, एक मीडियम क्या दिया हुआ है? वैक्यूम दिया हुआ है। बोलता है दूसरा मीडियम है वाटर, हमें निकालना है वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या निकालना है? तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा?
एन इक्वल टू सी अपॉन बी। एन कितना दिया हुआ है 1 पॉइंट, ठीक है। सी कितना होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहां से आया भाई, होता है स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय वी। वी निकालना है, इस वी को ऊपर भेज दूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर डिवाइडेड बाय 1.5। काट सकते हैं डेढ़ को, डेढ़ और डेढ़ कितना होता है 3, 2 से करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी हो गई, मतलब जो नीचे होता है उसका निकाल रहे होते हैं, निकल गया, समझ आया बढ़िया तरीके से। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि अगर लाइट बेंड होगी तो कितनी बेंड होगी, ठीक है। तो लाइट कितनी बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। मान लो एयर से ग्लास में एंटर करती है तो कितनी बेंड होगी, ग्लास से एयर में करती है तो कितनी बेंड होगी। तो वो लोग मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला सीधा एक स्पीड को दूसरी स्पीड से डिवाइड कर दो। साइन वाला फॉर्मूला फिलहाल छोड़ दो, जब मैथ में ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब बात यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फंडा क्लियर हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करने, एक्सरसाइज करना, सब करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट, कितनी बेंड होगी। अब देखो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चल लेके चलते हैं वैक्यूम का। सबसे कम बुक में लिखा हुआ, टेबल बनाया एक बुक में, वैक्यूम का होता है आपका ऑलमोस्ट 1 मतलब ना कुछ नहीं है ही नहीं, बेंड ही नहीं होगी। 1 मतलब बेंड ही नहीं होगी, डिवाइड करके 1 आ रहा है ना, देखो ना सी पॉइंट बी। 1 कब आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये जितनी स्पीड यहाँ होगी उतनी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं होता 1। एयर का कितना होता है 1.008, कम ही है। तो सबसे कम में ये दो आते हैं 1 और 1.008। अगर पूछेगा सबसे कम किसका होता है तो आपने लिख देना है वैक्यूम का या एयर का, या ऐसे लिख देना वैक्यूम स्लैश डाल के एयर, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। किसका होता है डायमंड का 2.42। इतना ज्यादा वो लाइट को बेंड करता है, 2.42 टाइम्स लाइट बेंड हो जाती है ऑलमोस्ट। उतनी बेंड ऐसे आ रही है तो ऐसे बेंड करते हैं, फिर अंदर और बेंड होती है और बेंड होती रहती है अंदर में, इसलिए डायमंड जो है वो शाइन करता है। या मेटल और नॉन मेटल में पढ़ोगे कि डायमंड जो है वो शाइन क्यों करता है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया, सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कंसेप्ट क्लियर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लियर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, बट उसमें हमें एक स्पीड पता होती है जो कि लाइट की वैक्यूम में होती है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अगला टॉपिक है आपका लेंस क्या होते हैं, ठीक है। लेंस क्या होते हैं, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था मिरर, है ना। मैं थोड़ा इन दोनों को ऐसे लिखूंगा तो शायद आपको जल्दी समझ आएंगे। ये था मिरर, ये था लेंस। बेटा ध्यान से देखना, जो हमारे घर पे लगा जिसमें हम सुबह शक्ल देखते हैं वो क्या होता है मिरर होता है, वो क्या होता है मिरर। जो चश्मा पहनते हैं वो क्या होता है, जो खिड़कियों में लगा है वो क्या होता है ग्लास, ठीक है। ऐसे मिरर में क्या होता है, लाइट को वापस भेज देता है, लाइट को क्या कर देता है वापस, लाइट को बैक भेज देता है, मतलब वापस। अगर ये नहीं लिखना तो ये क्या करवाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया लाइट का वापस आना। मतलब जैसे ये देखो, ये है मिरर आपका, लाइट आई तो ये उसको वापस भेज देगा, पार नहीं जाने देगा। सेम मीडियम में लाइट आती है, सेम में चली जाती है। इसमें जो लाइट है वो वापस नहीं आती, लाइट क्या होती है बैंड हो जाती है। लाइट क्या होती है बैंड, मतलब ऐसे आई ऐसे चली। तो ये करवाता है रिफ्रैक्शन। ये क्या करवाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में एक ही फर्क है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट को वापस भेजना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट को बेंड करना। सिंपल, जब लाइट बेंड हो रही है तो वो क्या है रिफ्रैक्शन, और जब लाइट वापस आ रही है तो वो क्या है रिफ्लेक्शन। देखो लाइट वापस कब आ रही है, जब आप शक्ल देख रहे हो, लाइट शीशे में जा रहे हो, शक्ल देख रहे हो, लाइट शीशे पे पड़ रही है और आप तक आ रही है तभी देख पा रहे हो। और जब आप चश्मा पहनते हो उसमें आप आगे का देख पाते हो, दूर की चीजें पास देख पाते हो, क्यों, क्योंकि लाइट गई बेंड हो गई। क्लियर हो गया, ठीक है। अब
बोलता है लाइट का वापिस आना, रिफ्लेक्शन, लाइट का बैंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये जो मिरर होता है ना, ये एक साइड से पॉलिश होना जरूरी है। अगर ये पॉलिश नहीं हुआ, अगर मिरर पॉलिश नहीं है तो वो मिरर ही नहीं है, फिर वो ग्लास हो गया। ठीक है। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। मैंने इस लेक्चर, मतलब जब मैंने लेक्चर शुरू किया स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसमें लाइट सीधी आर पार चली जाती है। ठीक है, एकदम जिसके आस पार देख सकते हैं। पॉलिश का मतलब हो गया कि ऐसे ऐसे तो ये पूरा आर पार देख सकते हैं, यहाँ पे कोई मटेरियल लगा होता है शीशे के पीछे ब्राउन कलर का, जो लाइट को पार नहीं जाने देता, उसका मतलब हो गया पॉलिश है। और ये जो मैं स्पाइक्स दिखा रहा हूँ, ये दिखाते हैं पॉलिश वाला फिर। क्लियर? ठीक है। ये जो है ना आपका प्लेन भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। लेंस आपके प्लेन नहीं होते, यूजुअली ये क्या होते हैं आपके कर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो लेंस और मिरर में आई होप आपको फर्क समझ आया होगा। मेन फर्क इतना ही है कि मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन, मतलब वापस भेजता है लाइट को, रिफ्लेक्शन करवाता है, और लेंस जो है वो लाइट को रिफ्रैक्शन, मतलब बेंड करवाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मिरर और लेंस का फर्क समझ आया? मिरर दो प्रकार के पड़े थे, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल में हमने पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेंस में ऐसा नहीं है, लेंस में सिंपली दो है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। फिर आगे इनकी टाइप है, कॉन्वेक्सो, कॉनकेव, ये वो बात की गेम। ठीक है, देखो देखना, लेंस इसमें दो सरफेस मैं बना के बताऊंगा आपको। एक ऐसे, ये एक साइड आ गई, इसका सेंटर इधर होगा, दूसरा इस साइड आ गया, इसका सेंटर इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं ऐसे, इसकी करूं ऐसे, बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। अब वो मिरर जो साइड से पतला होता है, साइड से क्या होता है? पतला, थिन। सेंटर से क्या होता है? सेंटर से क्या होता है? सेंटर से थिक होता है। उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। सेंटर से मोटा, साइड से पतला। सेंटर से मोटा, साइड से पतला, तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा सुनो इधर ध्यान से, अगर कोई लाइट आएगी तो ये उसको ऐसे इकट्ठा करता है, ऐसा, मतलब फैलाता नहीं है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, लाइट को फैलाता नहीं है। जैसे अब मिरर में बता रहा था मैं आपको, तो ये लाइट को एक जगह पे क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने को हम बोलते हैं कन्वर्ज करना। क्या करना बोलते हैं? इसलिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम हमारा कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, क्योंकि ये लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। अच्छा, दूसरा कॉनकेव, सेंटर से पतला, थिनर, और साइड से मोटा, थिकर एडर। इसमें दो है, एक ऐसे वाला है, दूसरा ऐसे वाला है। एक ऐसे, दूसरा ऐसे, दो सरफेसेस है इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें जब लाइट आती है ना, तो ये उसको ऐसे फैला देता है दूर, तो ये लाइट रे को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करना क्या होता है? लाइट को फैलाना। तो ये लाइट को फैला देता है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। एक सिंपल दिमाग लगाओ, तो आपका कोई दोस्त है, उसको चश्मा लगा है, उसको अगर पास का देखना है तो कौन सा लेंस लगाएगा? कौन सा लगाएगा? सिंपल ये लगाएगा, क्योंकि लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करता है। पास का देखने के लिए ये लगेगा, दूर ये फैलाता है लाइट को, तो दूर को देखने के लिए ये लगेगा। अब अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे, ये आएगा आपको अलग से, बट ऐसे नाम से देखने से पता ना, जो लाइट को फैलाता है, तो ऑब्वियसली फैल, जिसको दूर देखना तो लाइट फैलनी चाहिए उसकी, तो उसके लिए कॉनकेव, और जिसको पास देखना उसके लिए कॉन्वेक्स। ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव लेंस। क्लियर? अच्छा, यहां पे देखिए ध्यान से, ये आपका कॉनकेव लेंस का आ गया एक पार्ट ऐसा वाला, ये आ गया दूसरा पार्ट ऐसा। इसका एक सेंटर होता है एकदम बराबर, जैसे वहां पे पोल होता था, मिरर में पोल होता था, इसमें ये वाला सेंटर होता है। इस सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर, एकदम प्रॉपर सेंटर होता है। ठीक, अब देखो
एक एंड ये है, इसका मतलब एक सेंटर यहां होगा और एक फोकस यहां होगा, तो दूसरा एंड यहां पे है, तो एक फोकस यहां एक सेंटर यहां। तो नाम देने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको C1, इसको C2, इसको F1, इसको F2, जितना ये होता है उतना ये होता है, इसलिए इसको 2F1 भी बोलते हैं। जितना ये है उतना ये है, तो इसको 2F2 भी बोलते हैं, 2 टाइम्स F2। लाइट पैरेलल आती है तो उसको इधर बेंड करता है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ इस साइड होती है, ये इसकी फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ राइट में होती है क्योंकि वो लाइट को यहां पे बेंड करता है। क्लियर हो गया? दो फोकस में से असली फोकस कौन सा है जो हमारे काम का है? फोकस हमने पढ़ा था ना, मिरर में हमने फोकस पढ़ा था। फोकस वो पॉइंट होता है जहां से पैरेलल रेज निकलती है, ठीक है? तो भाई फोकस तो उसके दो है, हम कौन सा फोकस ले? आगे क्वेश्चन भी करने हैं, तो सर ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट साइड का फोकस है। तो पैरेलल आई और ये यहां से इसको लेके जा रहा है, तो भाई जहां से लाइट पास हो रही है हमारे लिए तो फोकस वो है, इसलिए इसका फोकस कहां होगा? राइट साइड। तो ये इसकी होगी स्मॉल एफ फोकल लेंथ, सिंपल, खत्म। वहां पे आ गया आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर सेम है, वही F1, इसको आप 2 टाइम्स F1 बोल सकते हो, इसको 2 टाइम्स F2 बोल सकते हो। क्लियर? यहां से रे आएगी पैरेलल, ये आगे भेज देगा, और अब ये यहां तो मिलने से रही, यहां तो नहीं मिल सकती क्योंकि दूर दूर ही जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे 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 वापस प्रोड्यूस करते हैं। इसका फोकस हमारा कौन सा काम का है? F1। ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज, ठीक है? डाइवर्जिंग इसलिए ये और कन्वर्जिंग इसलिए वो वाला। तो ये आपके आगे कुछ टर्म्स जो आपकी यूज होगी। ये डायमीटर है ये वाला, इसका भी ये डायमीटर है, इसको आप बोलोगे अपर्चर। क्या बोलोगे? APPERTURE। अपर्चर होता है लेंस का डायमीटर। पता होना चाहिए ना क्या क्या होता है। C2 होता है सेंटर, ये भी होता है सेंटर, ये इस वाले पार्ट का, ये इस वाले पार्ट का, ये फोकस 1, ये फोकस 2, सिंपल। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर सीधी आती है तो वो सीधी निकल जाती है, वो सीधी यहां से आएगी सीधी निकल जाएगी। चलो ये मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है? फिलहाल ये टर्म्स याद रख लेना। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया लेंसेस, ठीक है? ये टर्म्स आगे लेंसेस से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट कल हम लेक्चर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। याद रखना, थोड़ा पढ़ के आना घर से, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। क्लियर है? तो बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस जो है वो हम उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चैनल ये हमारा नोबल करियर क्लास यूट्यूब पे, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, 1 हफ्ते तक आ जाएगी वो वाली भी, ठीक है? उसके बाद अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लो। कहां पे आना है ऑफलाइन? कच्ची छावनी में आ सकते हो, ठीक है? कैनाल रोड जीवल में आ सकते हो, या नगरोटा में आ सकते हो। यहाँ पे हमारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी, टीचर्स सेम रहेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि आगे आपने IAS की कोचिंग करनी है, KS की करनी है, JEE नीट कुछ करना है, तो उसके फाउंडेशन बैचेस भी हम यहाँ पे चलाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों में से एक नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर देना है, ठीक है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।